सुहागन बहू। घर की बड़ी होने का क्या महत्व होता है, ये तो बड़ी बहू ही समझ सकती है। मीरा की सास विधवा थी, लेकिन वो अपने घर की सबसे बड़ी बहू थी। वैसे तो मोहन मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन मेरे देवर, जेठ, ननदे और भाई बहनों में तू ही सबसे बड़ी बहू है। परिवार में सबको साथ लेकर चलना है मेरा, समझ गई ना बेटा? हाँ माँ, अब चिंता न करें। बड़ी भाभी होने का फर्ज मैं हमेशा अच्छे से निभाऊंगी। मीरा सास से बात कर रही होती है कि कान में आवाज आती है, भाभी, ओ भाभी, चलो ना मेरे साथ। माँ, वो मामा जी के बेटे हैं ना, राजेश भैया, वो आए हैं, बुला रहे हैं। आप कहें तो मैं जाऊं? हाँ हाँ मेरा, जा बेटा। अब उससे भाभी से क्या बात करनी है देख ले। मीरा ममेरे ससुर के बेटे के पास जाती है। क्या हुआ राजेश भैया, बड़ी सुबह याद आ गई अपनी भाभी की। आइए, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप बाहर चलो, मुझे ना किसी से मिलवाना है आपको। मीरा बाहर जाती है, जहाँ राजेश मीरा को एक बहुत सुंदर सी लड़की से मिलवाता है। मीरा भाभी, ये रिद्धि है, और रिद्धि ये मीरा भाभी कहने को मेरे बुआ की बहू है, लेकिन मेरी भाभी से कम नहीं। और भाभी, रिद्धि से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। भाभी, आपको सब बहुत मानते हैं ना, आप पापा मम्मी से हम लोगों की शादी की बात करो ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कितनी सुंदर है। मीरा हाथ से नगु वाला कड़ा उतार कर मीरा को दे देती है। ये रख लो, पहली बार मैंने तुम्हें देखा है, खाली हाथ कैसे जाने दूं? और तुम दोनों चिंता ना करो, मैं बात करती हूँ। मीरा घर आ जाती है और काम पर लग जाती है कि तभी मीरा का पति मोहन आता है। क्या बात है, पति का दिया कड़ा उतार दिया? प्यार नहीं रहा क्या हमसे, हाँ? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, ये बोलकर मीरा पति को सारी बात बता देती है। देखो मीरा, मैं ये नहीं कहता कि कड़ा देकर तुमने कुछ गलत किया। ऐसे कई कड़े मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, लेकिन हर किसी से इतना दिल से जुड़ जाना ठीक नहीं है। एक दिन पछताओगे इसके लिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे अपना मान रहा है वो। वैसे भी मैं इकलौती भाभी हूँ खानदान की। मामा जी के घर शादी पड़ेगी तो सारा काम मुझे ही तो करना है। वैसे भी मामी से कहाँ हिला जाता है। मोहन को मीरा का ये इमोशनल नेचर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मीरा वो तो सबके लिए हमेशा खड़ी रहती। मीरा राजेश के घर जाती है और मामा मामी से रिद्धि की बात करती है। वाह क्या बात है, मेरे बेटे ने मुझे नहीं लेकिन मीरा को सब कुछ बताया, क्यों भला? अरे एक उम्र होती है, फिर भाभी है उसकी। अरे कल को फिर राजेश का छोटा भाई भी मीरा से ही सारी बात करेगा, तो मीरा बेटा तू ही शादी संभाल ले। वैसे भी मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। हाँ हाँ मामी जी, क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूँ ना, मैं सब कर दूंगी। मीरा तन मन धन से राजेश की शादी की तैयारी में लग जाती है। क्या बात है मीरा, आज इतनी जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ भी हो गया, खाना भी बन गया, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो राजेश भैया की शादी की तैयारी चल रही है ना, तो बाजार जाना है। अरे थक जाओगी मीरा, घर पर रहकर आराम करो ना। वैसे भी उनके घर का मामला है, देख लेंगे वो लोग। नहीं नहीं नहीं, मामा जी ने सारी जिम्मेदारी मुझे ही दी है, फिर सारे रस्मो रिवाज भी तो मुझे ही करने हैं। मैं ना एक सुंदर सी नई साड़ी खरीदूंगी। खैर, शादी का दिन भी आ जाता है। सारे रिश्तेदार मीरा के आसपास ही रहते हैं। मीरा भी सबका ख्याल रखती है। मीरा से सारी रस्म करवा लो, बड़ी बहू है और सुहागन भी। मीरा भी बढ़ चढ़कर सारी रस्मों में हिस्सा ले रही थी। फिर क्या, शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद रिद्धि राजेश के घर आ जाती है। अब तक मीरा जो अकेली बहू थी खानदान की, उसे रिद्धि का साथ मिल जाता है। शादी के कुछ महीनों बाद मीरा एक दिन रिद्धि को फोन करती है। अरे रिद्धि, कैसी हो, क्या चल रहा है? हाँ, वो क्या है ना भाभी, घर में पूजा थी, उसी में व्यस्त थी। पूजा का सारा काम मेरे सर पर था, तो अरे मुझे बता देती, मैं भी मदद कर देती। अब एक शहर में है तो। हाँ, मैंने माँ जी को कहा था, लेकिन देवर जी के साथ जाकर मैंने सारा सामान ले लिया था। आप लोग आ जाइएगा, वक्त पर पूजा शुरू हो जाएगी। क्या बात है मीरा, परेशान सी लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना, मैं कुछ ज्यादा ही सोच लेती हूँ।
मीरा सास के साथ तैयार होकर मामी के घर जाती है, जहाँ उसकी दूसरी ननदे और देवर भी होते हैं। अरे श्रद्धा, कैसी हो? कहाँ हो आजकल? पहले कितने फोन आते थे, अब तो। तभी रिद्धि बोल पड़ती है, अरे श्रद्धा का तो एडमिशन हो गया ना नागपुर में, जाना है इसे। मीरा ये सुनकर हैरान सी हो जाती है। जो श्रद्धा उसे बात किए बिना कोई काम ना करती, वो कैसे? खैर, पूजा शुरू होती है। पंडित जी के साथ मामी और मामा सबका नाम लेते हैं, लेकिन मीरा का नाम कोई नहीं लेता। वो पूजा का फूल लेकर खड़ी ही रह जाती है। अरे मेरा क्या सोच रही है बेटा? सबने पूजा कर ली, तू भी कर ले। मीरा को आंसू आने ही वाले होते हैं कि कैसे पहले सब उसी को पूछा करते थे, लेकिन एक नई बहू के आ जाने के बाद। लेकिन मीरा खुद को संभाल लेती है और पूजा करके घर आ जाती है। मीरा, मानो या ना मानो, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मीरा पति की बात सुनकर फपक फपक कर रो पड़ती है। आज मेरे साथ पता है क्या हुआ? मामा जी की बेटी है ना श्रद्धा, हाँ, जिससे तुम्हारी बहुत पटती थी, वही, वो नागपुर जा रही है। लेकिन मुझे रिद्धि से पता चला, वरना वो तो हर बात मुझसे किया करती थी। अरे तो क्या हुआ? रिद्धि उसकी असली भाभी है, लेकिन मेरे प्यार में भी तो कोई कमी नहीं थी। मैं सभी को बचपन से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कौन कब तक साथ दे सकता है, इसीलिए कह रहा था। तुम ज्यादा इमोशनल ना हुआ करो मीरा। मीरा को पति की बात समझ में आ जाती है। वहीं मामा के घर, रिद्धि, तेरे देवर की शादी है, पूरी शादी तुझे ही संभालनी है, समझी ना? ना जी ना, मुझसे नहीं होगा, मैंने कभी इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं ली है। आप लोग मीरा भाभी को क्यों नहीं बोल देते? वैसे भी मेरी पूरी शादी उन्होंने ही तो संभाली थी। मैं तो आराम करूंगी। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, काम ना मुझसे होता है ना तुझसे, तो मीरा ही सही है ऑप्शन। लेकिन ये क्या? मीरा, तेरे देवर की शादी तय हो गई है, तुझे ही सब कुछ संभालना है। हाँ मामी, मैं संभाल तो लेती, लेकिन क्या बताऊं, मैं ना कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, फिर मोहन के साथ कश्मीर। शादी कब की है बता दीजिएगा। वो क्या है ना, जयमाला तक आने की पूरी कोशिश करूंगी। नमस्ते मामी जी।